हाँ बिल्कुल भाई, बैलेंस शीट मैच करना एक जंग के बराबर ही होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जंग जो होगा ना, वो होता है बैलेंस शीट मैच करना। जैसे ही बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, उसी प्रकार आप लंबी सांस लेंगे कहीं, हाँ क्वेश्चन मैच, आंसर हो, सॉरी बैलेंस शीट मैच हो गया, अब हमारे पक्के नंबर इतने के हो गए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट की बात बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी जंग है कॉमर्स के स्टूडेंट की। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्लास 12 है, अकाउंट्स का। आज हम चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे। इसमें पार्ट थर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट सेकंड तक आपको समझा दिया। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट सेकंड हो चुका है। आज जो हम प्यारे बच्चों कर रहे हैं वो है पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम जो करेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और यहीं से आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आए 100 क्या 200 500% लिखवा के ले लो कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से ही आएगा। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले के जो 2 पार्ट मैंने बना रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसे जरूर करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब इसका पूरा नोट्स आपको VS2 एजुकेशनल ऐप पे प्रोवाइड हो जाएगा फ्री नोट्स में, जाके आप पूरा नोट्स ले सकते हैं। आप अपने PYQ भी आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, 10th हो 9th हो 12th हो सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पहले होता क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को हम करेंगे। क्या होता है कि इसमें दो बातें होती है, एक होता है कि जो न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो आपका इसका कैपिटल निकालो, उसी को आप क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। या फिर दूसरा कंसेप्ट हो सकता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर आप अकाउंट को एडजस्ट करें या आगे बढ़ाएं। ये दो ही बातें होती है, तो इन दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने टोटल 3 केस बनाया है प्यारे बच्चों, एक एक करके हम केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर केस सेकंड, फिर केस थर्ड। हर केस को डिस्कस करने के बाद हम एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए पहला केस क्या कहता है, सी ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड बोल सकता है या फिर टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर भी बोल सकता है, एग्जाम में ज्यादातर वैसे कंबाइंड ही आता है। तो सी है वो 20% है किसका, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड किसका, ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है इस केस की, कि सी का कैपिटल आपको गिवन नहीं हो। तो सर इसमें हम सी का कैपिटल कैसे निकालें? देखो जो आपने पहले पढ़ा सब कुछ वैसे ही है, बस इसमें कैपिटल निकालने का सिखाएंगे आपको, बाकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे आप करते थे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल सब। तो सी का कैपिटल निकालने के लिए आपको पार्टनर कैपिटल बनाना हो, पार्टनर कैपिटल आप बना लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस सीडी आएगा ओल्ड पार्टनर की बैलेंस सीडी, उनको प्लस कर देना, उनको क्या कर देना, प्लस, और जितना परसेंट बोला है उससे मल्टीप्लाई, और जो निकल के आएगा वो नए पार्टनर का कैपिटल होगा, बाई कैश से आप उसको दिखा दो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, ऑल पार्टनर की बैलेंस शीट को प्लस करेंगे, जितना परसेंट बोलेगा मल्टीप्लाई करके वो न्यू पार्टनर कैपिटल में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, बुक का ही है, TS अग्रवाल का 2024-25 का बुक का है, उसका 77 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम पढ़े पहले, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, हाँ अब देखने में आ रहा होगा बच्चों को, बुक तो आपके पास होगा ही अवेलेबल, उस बुक से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो लगा ही दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझे हम कि भाई इसमें आपका राम और श्याम पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, आपको पूरा बैलेंस शीट गिवन है, और यहाँ पे एडमिट हो रहा है आपका महेश, कितने शेयर पे, 1/5 शेयर पे होगा। ठीक है जी, और लिखा हुआ है महेश एक्वायर्ड हॉली फ्रॉम द श्याम, महेश जो है सारा का सारा एक्वायर कर श्याम से। फिर कह रहा है महेश जो ला रहा है 25,000, ये शेयर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, डेटर 7500 रुपए का रिटर्न ऑफ हो रहा है, बैड डेट्स पेड टू 5,000 सेटलमेंट हो रहा है बेटा।
क्लेम है 12,500 का, वर्कमैन कंपोजिशन ऊपर दिया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मशीनरी अंडर वैल्यूड हो रहा है। फिर कह रहा है महेश वाज ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। जो मैंने लाइन लिखी वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई पूरी। तो सर यहाँ पे एडजस्ट फ्रॉम कैपिटल और केस फर्स्ट के तहत हम इसको ट्रीट करेंगे। ओके ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्ट कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। अब आप देखें सबसे पहले हम बनाएंगे इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन अकाउंट की, तो इसके लिए हम आप देखें क्या क्या है हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रीट करने के लिए। एक डेटर है, डेटर है आपका जो 7500 का रिटर्न ऑफ है, लेकिन सेटलमेंट हो रहा है 5000 में, तो 5000 का आपका प्रॉफिट हो गया। बैड डेट्स में आप लिख देंगे 5000। फिर कह रहा है एक क्लेम है 12,500 का WC। अब वो क्लेम अनरिकॉर्ड है, इसलिए लायबिलिटी लॉस आ जाएगा 12,500 का। मशीन अंडर वैल्यूड बाई 5000, मशीन जो है अंडर वैल्यूड है, मतलब एसेट्स आपने कम दिखा दिया, तो वो कम दिखा दिया तो आपको सही दिखाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा वो 5000 का प्रॉफिट आ गया। स्टॉक वैल्यू 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू, मतलब जो स्टॉक है ऑलरेडी इसके अंदर कितना स्टॉक है प्यारे बच्चों, 82,500, जो कि मार्केट वैल्यू से 10% ऑलरेडी ज्यादा में आपने दिखाया। तो मार्केट वैल्यू 10% इसका निकालेंगे तो कितना ज्यादा है आप देखेंगे, 82,500 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वो आपका लॉस माना जाएगा, ठीक है। 7500 का आपका लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो स्टॉक इसमें दिखाया था वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा दिखाया था 10%। अब जो इसमें से आपको निकल के आएगा वो आएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल करेंगे 20,000, यहाँ 20,000 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 10,000, जो लॉस हो जाएगा और जो राम और श्याम में बढ़ जाएगा 3:2 के रेशियो में, 6,000 और 4। इस हिसाब से आपका रेशियो बढ़ गया। अब पार्टनर कैपिटल हम जैसे बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस पीडी ट्रांसफर करेंगे राम और श्याम का। राम और श्याम का पीडी आ जाएगा 1,50,000, 1,10,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000, जो बढ़ जाएगा तीनों दो में 15, 10,000। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कितना था 25,000, तो पूरा का पूरा किसको मिलेगा जी, शाम को मिलेगा जी, शाम को मिल गया जी। उसके बाद आपका शाम को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ मेस एक्वायर्ड होली फ्रॉम द श्याम, तो श्याम सेक्रीफाई कर रहा है उसको मिलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसी चीजें जो बांटना हो। रिवॉल्यूशन का लॉस है, लॉस इधर आ जाएगा, इधर बढ़ गया लॉस हमारा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा भाई, जो महेश पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल क्या हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर की बैलेंस सीडी निकालेंगे। टोटल करेंगे, राम और शाम को टोटल करा 1,65,000, इधर 1,65,000, 6,000 ऑलरेडी है, 1,59,000 बैलेंस शीट इसका आ जाएगा। शाम का टोटल करेंगे 1,35,000, ऑलरेडी 4,000 है, 1,31,000 बैलेंस शीट इसका आ जाएगा। दोनों बैलेंस शीट को हम जैसे ही प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, और प्लस करने के बाद हम उसे 20% निकालेंगे, तो 58,000 जो निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वो 58,000 किसका आ जाएगा, हमारे भाई महेश का, ठीक है, महेश का। 58,000 जो बाय बैंक में आप दिखा दो। यहां तक समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस प्रकार से हमारा पार्टनर कैपिटल भी बन गया। अच्छा, जो प्रीमियम मैंने बोला 25 के 25 श्याम में जाना है, तो यहाँ पे लाइन में लिखी है होली, और नहीं तो आप सेक्रीफाई रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने सेक्रीफाई रेशियो निकाला है, निकालने में राम 0 आया है, श्याम 1/5, तो पूरा का पूरा किसको जाएगा, श्याम को। ठीक, ये ऑफलाइन की मेरी नोट्स देंगे, ध्यान रखिएगा ऑफलाइन, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे इसका हम, बैलेंस शीट। और जब भी प्यारे बच्चों हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मैंने एक चीज आपको कहा था कि हम रिवॉल्यूशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट को हम देखेंगे। ऑल बैलेंस शीट में बैंक कितना 25,000, तो बैंक में 25,000 आ गया। उसके साथ साथ
उसके साथ साथ आप देखेंगे तो क्या क्या आया है, प्रीमियम आया है और बाय बैंक में 58,000, इन दोनों को भी आपको प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5,000 रुपये वो जो सेटलमेंट हुआ था, पेड करा गया था, वो भी आएगा, वो प्लस कर दीजिए बाय बैंक में 1,13,000, ठीक है। फिर मशीनरी डेटर की बात कर लीजिए। डेटर कितना है हमारे पास, 1,50,000, और जिसमें कि आपको 5,000 चला जाएगा पहले से ही, उसमें 7,700 रुपये, तो आपका डेटर है मेरे ख्याल से 1,50,000 ही आ जाएगा डेटर। स्टॉक 82,500, स्टॉक यहाँ देखिए इधर की साइड 7,500 रुपये, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे आप, स्टॉक आ जाएगा 75,000 का आ जाएगा। मशीनरी 1,42,500, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में देखें इधर की साइड है, सेम साइड है, तो प्लस करके 1,70,500 हो जाएगा। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में अगर बात करें, लायबिलिटी में देखें क्रेडिटर है, यहाँ है नहीं है, 70 डाल दीजिए। ईपीएफ 55,000, यहाँ है नहीं है, यहाँ डाल दीजिए। WCR जो वन अनरिकॉर्ड लायबिलिटी थी, वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद जो कैपिटल आया था बैलेंस शीट ही, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपको यहाँ दिखा देना है, और जैसे ही टोटल करेंगे आपका बैलेंस शीट पूरा का पूरा मैच हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस हिसाब से आपका ये टॉपिक आपका क्लियर है, ठीक है। अब इसी बिहाफ पे आपके TS अग्रवाल में भी क्वेश्चन है, आप उनको लगा लीजिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। सेकंड आपका एडजस्टमेंट का केस है, कह रहा है सी ब्रिंग 20% या 150 बोल सकता है ऑफ टोटल कैपिटल या फिर प्रोपोर्शनल कैपिटल, दो बार आ जाएगा, टोटल कैपिटल या प्रोपोर्शनल कैपिटल। फर्स्ट केस में था कंबाइंड कैपिटल, यहाँ टोटल कैपिटल या प्रोपोर्शनल कैपिटल, ज्यादातर जो वर्ड आता है प्रोपोर्शनल कैपिटल आता है। क्या पहचान है इसकी, सी का कैपिटल आपको गिवन नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल क्या करना है, ऑल पार्टनर की बैलेंस शीट को प्लस करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करना है, 20% है तो 1/5 हो गया, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/4। ये कैसे हुआ, प्रोपोर्शनल है ना, जो ऊपर होगा उसको नीचे में माइनस कर दीजिए, यहाँ लिखा है नोट में, इन केस हिज शेयर आर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से लेस कर दो, जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या है 20% का क्या होगा, अगर मैं बात करूँ तो 20% इक्वल टू क्या होगा, 20% इक्वल टू क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल के केस में क्या हो जाएगा कि जो ऊपर है वो नीचे में से माइनस कर दो, 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा और करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो सी में आ जाएगा। तरीका सेम ही था, बस माइनस करने का इसमें तरीका, क्योंकि प्रोपोर्शनल क्वेश्चन देखा 75 है, TS अग्रवाल का क्वेश्चन है। बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ जरा कैमरे में, हाँ दिख रहा होगा भाई। पहले क्या था ना कि जो हमने करवाया था उसमें पहले लास्ट वाली वीडियो में वो उस क्वेश्चन में क्या था कि व्हाइट ज्यादा था बैकग्राउंड, और मैं भी व्हाइट कर रहा था लाइट के लिए, तो क्वेश्चन दिखता नहीं था। मैंने कहा चलो इस पर बुक में फोटो खींच लिया आपने, ठीक है। अभी आप सब ज़्यादा हमारे सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो हमें कुछ इनकम जनरेट हो जाएगा यूट्यूब से, फिर हम भी आपके लिए कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, LMN पार्टनर है, सेम रेशियो 3:2:1 है, 3:2:1, ठीक है। सब कुछ गिवन है, और ओ जो है एडमिट हो रहा है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट रेशियो चारों का दिया हुआ है, बढ़िया अच्छा केस है, ओल्ड भी है न्यू भी है। गुडविल की वैल्यूड है 1,80,000, जो वैल्यूड का मतलब तो पूरे फर्म की गुडविल है, मैं पार्टनर को भी निकालनी पड़ेगी, और गुडविल जो आ रहा है वो कैश का। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 36,000 है, मशीनरी डिड्यूस हो गया है 58,000 से, क्रेडिटर है 6,000 का जो दिया नहीं है ना, और फिर ओ ब्रिंग्स प्रोपोर्शनल कैपिटल 160, आ जाओ प्रोपोर्शनल कैपिटल आ गया, द केस था, सॉरी सेकंड केस को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, पहले इंपोर्टेंट। तो प्रोपोर्शनल वाले केस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट हम पहले बनाएंगे। सर रिवोल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हुआ 36,000। सर पहले क्या थी इन्वेस्टमेंट, पहले थी आपकी 60, अब कितनी हो गई 36, तो लॉस हो गया कितने का, 24 लॉस। सर मशीनरी रिड्यूस टू 58,000,
मतलब कम होकर 58,000 हो गया। पहले कितना था मशीन? 70,000, लॉस 12,000। सर एक क्रेडिटर है जो 6,000 है, जो कि आपका माफ कर दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, लायबिलिटी को माफ कर रहा है, 6,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस आएगा इधर आएगा, लॉस आया 30,000 का, वो बांट दिया हमने 3-2-1 के रेशियो। अब आगे देखेंगे, पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, एलएमएन में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या आएगा वो देखें। यहां से तीनों की बैलेंस बीडी आ जाएगी। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 42,000 का, वो बढ़ जाएगा रेशियो में 3:1 में। ठीक है, प्रीमियम अगर बात करें तो 1,80,000 है, और ओ है, ओ का शेयर है 1/6। ओ का शेयर कितना बेटा? 1/6। तो यहाँ देखिए प्रीमियम निकालना बता रहा हूं मैं, क्योंकि गुडविल वैल्यू दिया हुआ है, और गुडविल वैल्यू का मतलब क्या होता है? पूरे फर्म की गुडविल है वो, और पूरे फर्म की गुडविल है, तो हमें अगर पार्टनर की गुडविल चाहिए प्यारे बच्चों, तो उस पार्टनर के शेयर से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ का गुडविल निकालना है 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो 30,000 गुडविल आ जाएगा। अब इस 30,000 गुडविल को किस रेशियो में बांटा जाएगा? सेक्रीफाई रेशियो में बांटा जाएगा बेटा। सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे एलएमएन का, आपको पता ही है, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, और प्यारे बच्चों ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, आपका सेक्रीफाई रेशियो निकल जाएगा 1/6 000। मतलब सब का सब किसको बढ़ जाएगा मेरे भाई? एल को बढ़ जाएगा, क्योंकि एल हमारा बहुत तेज है, बहुत तेज, ये बंदा बहुत तेज है, इसको 1/6 पूरा का पूरा शेयर ये लेके चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेगा। प्रीमियम 30,000 आपके पास चला जाएगा, एल के पास चला गया। ठीक है, अब जो नया पार्टनर आया है सर, उसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट निकालो, ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट टोटल करिए, इधर का सीडी आ गया। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, देखिए प्लस करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इन तीनों को आपने क्या कर दिया बेटा? प्लस कर दिया, और इन तीनों को प्लस करके मल्टीप्लाई 1/6 था, और प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों, आपको बताया था मैंने, आपको 1/6 गिवन है, आपको क्या गिवन है? 1/6, और प्रोपोर्शनल में क्या होता है? 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1/5। यही चीज हमने क्या कर दिया यहाँ पे? मल्टीप्लाई। 56,400 आ गया, और 56,400 हमारा नया पार्टनर का कैपिटल आ गया। बाय बैंक में ओ में दिखा दे 56,400। इस प्रकार से हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार। अब आता है सर बैलेंस शीट। सर जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो आपने बताया था हमें कि सर रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट को देखे करते हैं। यहाँ देखिए आराम से देखते तरीके। बैंक कितना है? 34,000। सर यहाँ पे भी आया है कुछ अमाउंट हमारे बैंक में 56,400, 30,000। सर इसे प्लस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ देखिए 34,000 प्लस 56,400, 30,000, 1,20,400। पार्टनर कैपिटल जो इधर आएंगे सारे बैंक और प्रीमियम उनको प्लस होंगे। इधर जो आएगा विड्रॉ कराया टू बैंक वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट। अब सर डेटर की बात करते हैं। सर डेटर हमारे पास था 40,000 और डेटर का कोई चीज यहाँ पे नहीं है, तो आपके बैलेंस शीट में 40 का 40 दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्टॉक की बात करें आप, तो स्टॉक हमारे पास पहले कितना था? स्टॉक वो देख लीजिए, पहले स्टॉक कितना था। तो पहले जो स्टॉक था वो 2,20,000 था, और यहाँ पे कहीं स्टॉक आया है? सर नहीं आया है, तो पूरा का पूरा 2,20,000 हम ऐसे ही स्टॉक में रख देंगे। सर अब बैलेंस शीट में क्या है? अगला आइटम सर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 60,000 है, इधर अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में माइनस कर देंगे, 60 में 24 माइनस करके दिखा देंगे, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 36,000। सर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर कितना है यहाँ पे? 20,000। क्या फर्नीचर यहाँ पर है? सर फर्नीचर यहाँ पे नहीं है, तो 20 का 20 हम फर्नीचर में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मशीनरी की बात करेंगे, मशीनरी हमारे पास 70,000 क्या है? इधर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे, 70 में 12 जाएगा, 58,000 का आ जाएगा। क्रेडिटर हमारा आ जाएगा, कैपिटल में बैलेंस शीट वाले सारी आ जाएगी, टोटल करेंगे और अमाउंट आपका मैच हो जाएगा। जैसे ही आपका बैलेंस शीट मैच हो गया पहले बच्चों, आप समझो कि आपने एक जंग जीत ली। हाँ बिल्कुल भाई, बैलेंस शीट मैच करना एक जंग के बराबर ही होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जंग जो होगा ना, वो होता है बैलेंस शीट मैच करना। जैसे ही बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, उसी प्रकार आप लंबी सांस लेंगे कहीं, हाँ क्वेश्चन मैच आंसर, सॉरी बैलेंस शीट मैच हो गया,
अब हमारे पक्के नंबर इतने के हो गए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट की बात बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी जंग है कॉमर्स के स्टूडेंट की। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसी प्रकार। अब हमारा लास्ट केस है प्यारे बच्चों, और ये लास्ट केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस लास्ट केस को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं बेटा कि पेपर में अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 10 साल का भी निकाल कर पेपर देखूं तो कम से कम 75% जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आइए क्या है इसमें फर्क, क्या देखिए। ओल्ड पार्टनर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कह रहा है जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा जी, मतलब न्यू पार्टनर के बिहाफ पे, न्यू प्रॉफिट रेशियो के बिहाफ पे आपको एडजस्ट करना है। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हमेशा न्यू रेशियो पे एडजस्ट करते हैं। नया पार्टनर लेकर आ रहा है 2 लाख कैपिटल और उसकी नई रेशियो 1 है, तो इसका मतलब 1 पे वो 2 लाख ला रहा है, तो बाकी बचे हुए पार्टनर के न्यू रेशियो निकालिए और कंपेयर करके हमें उसे एडजस्ट करना है। नोट नंबर 1, दिस एडजस्टमेंट ओनली एडजस्टेड बाय न्यू रेशियो अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। इसको एडजस्ट करते हैं हमेशा न्यू रेशियो पे कंपेयर टू न्यू रेशियो न्यू पार्टनर, है ना। अब बात करेंगे न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर कंपेयर टू न्यू पार्टनर कैपिटल, दिस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर ऑफ न्यू रेशियो। अब इसके बारे में ज्यादा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में। उससे पहले कुछ और भी बता देता हूं एक बार, इस केस के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए ए बी और सी 3:2 बस ए बी है, ठीक है। सी एडमिट हुआ है 16 पे और कैपिटल लेके आ रहा है ये 2 लाख, और जब इनका मैंने न्यू रेशियो निकाला तो ए बी और सी का मान लीजिए 5, 3, 1 आया। अब हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस सी कैपिटल, सी के बिहाफ पे जो भी केस थर्ड था। और जब ऐसा आ जाएगा तो मैंने कहा इस पर 2 बातें याद रखना, कभी भी जो एडजस्ट करेंगे वो नी रेशियो पे एडजस्ट करेंगे, नी रेशियो पे एडजस्ट करेंगे हमेशा। और दूसरी बात, कंपेयर करिए, क्या करिए आप, कंपेयर न्यू पार्टनर का रेशियो और कैपिटल। जैसे कि एक शेयर पे वो लेकर आ रहा है कितना कैपिटल, 2 लाख, ठीक है। एक शेयर पे 2 लाख लेकर आ रहा है, ठीक। तो 5 पे 1 कितना लाएगा, 2 लाख इंटू 5 कितना आ गया, 10 लाख। बी का कितना शेयर है, 3, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 3, 6 लाख। मतलब न्यू पार्टनर का जो न्यू रेशियो होगा उसको हम 1 पे निकाल लेंगे और उस हिसाब से सारे ऑल पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये एडजस्ट हो जाए, और यही आंसर भी होगा। ये शॉर्ट ट्रिक। अब क्वेश्चन में आपको लगवाता हूँ 71 टी.एस. अग्रवाल का बैलेंस शीट गिवन है आपको, 3:2 है। गौतम यशिका का आसमा एडमिट हो रही है जो पार्टनर है 3:8 पे। कैपिटल लेकर आ रही है 2,10,000 और 50,000 लेकर आ रही है गुडविल, और आपको इसके अंदर न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो भी आपको प्यारे बच्चों गिवन दिख रहा है थोड़ा सा, कोई बात। तो न्यू रेशियो गिवन है इसमें 3:2:3 ये गिवन है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक डेबिटेड हो रहा है, प्रोविजन दे रखा है। अब मेन पॉइंट ये है, द कैपिटल ऑल पार्टनर वेयर टू बी न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू पार्टनर जब भी आपके, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू द करंट अकाउंट। अब कुछ भी अगर एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कमी आएगी ना डेबिट गेट में, उसको आप करंट अकाउंट से एडजस्ट करोगे, या फिर ऐसे बोल सकता है कि जो कमी आएगी उसको आप कैश से कर सकते हो। 2 आता है, कैश या करंट। इसमें करंट है तो करंट दिखा देता हूँ, कैश वाला कैसे आएगा वो बता दूंगा। सबसे पहले आप बनाओ रिवोल्यूशन अकाउंट। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई है, मतलब लॉस हो गया। 10% से पहले मशीन कितना था, 2,10,000, 10% लॉस हो गया तो 21,000 का लॉस में चला गया।
फर्नीचर 5,000 से है तो 5,000 फर्नीचर में लॉस चला जाएगा। स्टॉक रीवैल्यूड हो गया 2,10,000, पहले कितना था स्टॉक 1,40,000, अब 2,10,000 हो गया, प्रॉफिट हो गया 17,000 का प्रॉफिट चला जाएगा। प्रोविजन क्रिएट हो गया 10% डेटर पे क्रिएट हो गया, लायबिलिटी बढ़ी है, लॉस हो जाएगा 80 जाएगा 10%, 8,000 प्रोविजन लॉस हो जाएगा। टोटल करेंगे 17,000, बैलेंस 37,000, जी और वाई में बांट देंगे। रेशियो है आपकी इसकी 3:1, 3:1 है, 27 में बांट। अब आता है पार्टनर कैपिटल। प्यारे बच्चों, पार्टनर कैपिटल में हम बात करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस बीडी ट्रांसफर करेंगे। गौतम ऋषि का 4,01,00,000 बाई कैश कितना लेकर आ रहा है ये 2,10,000 न्यू पार्टनर कैपिटल। फिर हम कितना आ रहा है 50,000, फिर हम बांटेंगे। अब सर ये जी को क्यों बटा, तो सबसे पहले आपको ओल्ड न्यू दे रखा है, आप निकाल लेंगे सेक्रीफाई रेशियो। क्या निकाल लेंगे आप, सेक्रीफाई रेशियो। जी वाई का सेक्रीफाई निकाला, वाई का आएगा 0, जी का आया 3/1 तो पूरा का सॉरी 12/32 तो पूरा का पूरा आपको जी को मिल जाए। फिर हम चला गया जी को, ठीक है। रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था 2709 उधर आया था, इधर पार्टनर कैपिटल में बढ़ गया 2700, खत्म। इसके बाद क्या करेंगे आप, टोटल करेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे। तो क्या एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट निकल गया, बैलेंस शीट आपका निकल गया। बैलेंस शीट निकालने के बाद इस सीडी को आप ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बीडी में, ये अकाउंट बढ़ रहा है, एडजस्ट हो रहा है, बीडी में ट्रांसफर कर दिया। अब जो एडजस्ट करना है वो कहा था न्यू पार्टनर के बिहाफ पर एडजस्ट करना है। तो न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो क्या था, तो आप देखें यहाँ देखिए, वर्किंग नोट देखेंगे, वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। न्यू रेशियो क्या था, 1:3, एक का कैपिटल कितना था 2,10,000। मतलब यहां पे एक चीज बताइए, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको कि अगर ए जो आया है आसमा उसका शेयर है 3 और कैपिटल लेकर आ रहा है ये भाई 3 शेयर है न्यू और कैपिटल लेकर आ रहा है 2,10,000, तो मुझे बताओ पहले एक शेयर पे कितना लेकर आएगा ये, सर बिल्कुल 70,000 डिवाइड 3 से कर देंगे। अगर ये एक शेयर पे 70,000 लेकर आ रहा है तो सर जी का क्या है न्यू रेशियो 3 है, तो इसका मतलब 70,000 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 2,10,000 आ जाएगा। सर वाई का शेयर कितना है 2, न्यू शेयर सर 70,000 इंटू 2 1,40,000, और इसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब आप देखें तो पार्टनर कैपिटल में यही सारा अमाउंट है, 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000 तो है ही है एक आज तक। अब क्या करेंगे, मैच कर एडजस्ट करेंगे, टोटल करेंगे इसका 4,77,000, 4,77,000 जो कम पड़ा वो इतना पड़ा और वो किससे आ जाएगा करंट से आ जाएगा, बोला गया था करंट से। इसका 1,40,000 है, इधर कम पड़ रहा था 1,40,000 दिखाएंगे, 31,000 करंट से आ जाएगा बैलेंस फिगर, और आसमा का सेम आएगा। मतलब जिधर कम आएगा उधर आप करंट दिखा देंगे। यही बात था कि जिधर जो भी आपको एडजस्ट करना है वो कैश से करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा टू कैश और बाई कैश, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब सर बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में वही फर्नीचर स्टॉक डेटर आपको पता ही है, अपोजिट साइड होगा माइनस, सेम साइड होगा प्लस करके ले जाएंगे। कैश में आप देखेंगे तो ऑलरेडी 90,000 पहले से ही था और 2,60,000 इसका, देखिए प्रीमियम 50,000 लेकर आ रहा है और कैश में 2,10,000, 2,60,000 हो गया ना, वो आप कैश में प्लस कर देंगे 90 में 3,50,000, ठीक है। अब आप यहाँ देखें इनके कैपिटल में बात करूं तो यही बैलेंस शीट, ये वाला बैलेंस शीट जो फाइनल लास्ट का बैलेंस शीट होता है, इन तीनों का आप उतार देंगे, ठीक है। बिल्स पेबल क्रेडिटर जो था लायबिलिटी में अपना वो दिखा देंगे। अब बात करते हैं करंट का क्या होगा, तो जो करंट इधर है वो करंट इधर आ जाएगा, जो करंट का बैलेंस इधर है वो करंट इधर के बैलेंस में आ जाएगा, सेम साइड करंट का बैलेंस उतर जाएगा। लेकिन सर अगर टू कैश बाई कैश से करते तो टू कैश वाला इस कैश से माइनस हो जाएगा, बाई कैश वाला इस कैश से प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। बैलेंस शीट मैच और आपका आंसर करेक्ट, क्लियर है। तो इस हिसाब से मैंने आपको तीनों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस करवा दिए हैं, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। टीएस अग्रवाल हो या किसी का भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी राइटर का बुक हो, कुछ भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। जब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ डाउट हो जरूर पूछे। जब तक के लिए थैंक यू।